दूध हर किसी के लिए बढ़िया फूड कहा गया है, लेकिन अगर इसे आप दूध वाली डेयरी से लेके आते हो या गवाला आपके घर दे के जाता है तो यही दूध आपको बीमार कर सकता है। कैसे? आइए जानते हैं। आप तक सही दूध का पहुंचना बहुत जरूरी है। कंटामिनेटेड मिल्क या दूषित दूध आपको सेहतमंद रखने की जगह बीमार कर सकता है। दूध के थ्रू आपको इन्फेक्शन मिल सकती है। दूध 4 कारणों से दूषित हो सकता है। नंबर 1, बीमार पशु यानी बीमार गाय या भैंस। सेकंड, बीमार दूध निकालने वाला या आप तक पहुंचाने वाला। थर्ड, जिस बर्तन में दूध निकाला गया या जिस बर्तन में आप तक पहुंचाया गया। एंड फोर्थ, एटमॉस्फेयर, धूल, मिट्टी एंड मक्खियां वगैरह। अगर तो पशु बीमार है तो उसके दूध द्वारा इंसान को जो बीमारी मिलने के चांसेस हैं वो है स्वाइन ट्यूबरकुलोसिस। ये ज्यादातर गाय के दूध से होती है। ऐसी गाय का दूध पीने से बच्चों में पेट की टीबी होने के चांसेस रहते हैं। आप जिस डेयरी से दूध लेके आते हैं वहां पे ये एश्योर करवा लीजिए कि कहीं उनके पशु बीमार तो नहीं है। दूसरा, दूध में इन्फेक्शन का कारण है दूध को निकालने वाला या पहुंचाने वाला व्यक्ति। अगर उसको बुखार है, नजला जुकाम है, टाइफाइड है, टीबी है, कोई भी वायरल बुखार है तो ये सब आपके घर भी पहुंच सकता है। बीमार व्यक्ति के हाथ से दूध ना तो निकलवाएं और ना ही खरीदिए। तीसरा, बर्तन जिसमें दूध निकाला गया या आप तक पहुंचाया गया। बर्तनों का साफ होना भी बहुत जरूरी है। उन्हें कहाँ रखा गया, किस पानी से धोया गया, वगैरह वगैरह। गंदे बर्तन या गंदे पानी से धोए बर्तन ये भी तो इन्फेक्शन कैरी करते हैं। फोर्थ, डेयरी में साफ सफाई। वहां धूल मिट्टी नहीं होनी चाहिए, मक्खियां ना भिनभिना रही हो, गोबर को सही टाइम पर साफ कर दिया गया हो, पशुओं के खाने का चारा भी साफ जगह पर हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अगर तो आप पैकेट्स वाला दूध खरीदते हो तो उन कंपनियों पे फिर भी विश्वास किया जा सकता है, क्योंकि वो जब दूध प्रोक्योर करते हैं तो क्वालिटी चेक्स तो रहते ही हैं। उनको अपने ब्रांड का फिक्र होता है। करोड़ों रुपयों की ब्रांड गुडविल को खराब करने का रिस्क नहीं ले सकते। लेकिन अगर आप खुद डेयरी से दूध लेने जाते हो तो कोशिश करो कि उन डेयरी से दूध लिया जाए जहां दूध मशीनों से निकाला जाता है। ऐसे में दूध निकालते ही 10 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे के टेम्परेचर पे ठंडा कर देना चाहिए ताकि बैक्टीरिया ग्रोथ को रोका जा सके। दूध का सफेद होना बिना किसी एक्सटर्नल पार्टिकल्स के जरूरी है। एंड ये भी ध्यान रखा जाए कि उस दूध से गोबर की अनयूजुअल स्मेल ना आती हो और ना ही दूध का टेस्ट अनयूजुअल हो। आप रिस्क से बचने के लिए दूध को उबाल लेते हो, दैट्स गुड, दूध हाइजीनिक हो जाता है। क्या आप जानते हैं कि दूध को बॉईल करने से यानी उबालने से इसका यूजफुल बैक्टीरिया भी खत्म हो जाता है। बॉइलिंग से विटामिन सी खत्म हो जाता है और कुछ हद तक विटामिन बी कॉम्प्लेक्स भी नष्ट हो जाता है। बॉइलिंग से दूध के एंजाइम्स भी नष्ट हो जाते हैं एंड कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड फास्फोरस प्रेसिपिटेट कर जाते हैं। बॉइलिंग में दूध का लैक्टोज चलता है जिसके कारण आपको पके हुए दूध का टेस्ट आता है। या यूं कह लीजिए कि दूध को उबालने से उसका टेस्ट, उसकी खुशबू और उसकी न्यूट्रिशन सब बदल जाते हैं। जो दूध हम थैलियों में या पैकेट्स में लेते हैं वो पेस्चराइज्ड होते हैं। पेस्चराइजेशन मीन्स दूध को ऐसे टेम्परेचर पे उबालना जिससे उसमें प्रेजेंट सभी कीटाणु नष्ट हो जाएं, लेकिन उसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू में, कॉम्पोजिशन में एंड फ्लेवर में कम से कम बदलाव आए। इस तरह दूध को 62 डिग्री सेल्सियस पे 30 मिनट्स के लिए गर्म किया जाता है ताकि टाइफाइड, टीबी, डायरिया, कॉलरा जैसे बीमारियों के कीटाणु नष्ट हो जाएं। एंड माना जाता है कि ये कीटाणु 97 से 99% तक नष्ट हो जाते हैं। पेस्चराइजेशन से दूध के विटामिन नष्ट नहीं होते और ना ही यूजफुल बैक्टीरिया नष्ट होता है, सिर्फ बैड बैक्टीरिया ही नष्ट होता है। दूध की अच्छाई को कायम रखने के लिए पेस्चराइजेशन को सबसे सिंपल, सेफ एंड सस्ता मेथड माना गया। पेस्चराइज्ड मिल्क को सीधा थैलियों से निकालकर बिना बॉयल यूज किया जा सकता है। तो सेंट्रल आइडिया इज कि अगर आप पैकेट वाला यानी थैलियों वाला ब्रांडेड दूध लेते हैं जैसे कि अमूल, मदर डेयरी, वीटा एंड बेरका एक्सेट्रा, तो आप विश्वास कर सकते हैं। एंड अगर आप नजदीकी डेयरी से खरीदते हैं या गवाला आपके घर तक पहुंचाने आता है तो एश्योर कर लीजिए कि उसके पशु स्वस्थ हैं, वो खुद स्वस्थ है, डेयरी के सभी बर्तन अच्छे से धोए जाते हैं, साफ सफाई का ध्यान रखा जाता है। एक और बात,
थैलियों को भी तो कोई व्यक्ति ही कैरी करता है ना। तो हाइजीन के लिए थैलियों को फ्रिज में रखने से पहले या उन्हें खोलने से पहले खुले पानी में अच्छे से धो लें। ये सारी जानकारी देने का मतलब एक ही है कि आप इन चीज़ों का ध्यान रखें और स्वस्थ रहें। मेरी बेस्ट विशेस आपके साथ हैं, आपकी सेहत बढ़िया रहे। सेहत से बढ़िया कोई नेमत नहीं। ऑल द बेस्ट।